हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर में जो BLDC मोटर्स लगते हैं, मतलब डीसी मोटर्स लगते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर्स, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरीके से उसकी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर हम मोटर के अंदर की बनावट को देखेंगे तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ टेम्परेरी मैग्नेट हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करके बनाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स का मूवमेंट किधर है। यहाँ पे हमको दो परमानेंट मैग्नेट मिल रहे हैं, साउथ नॉर्थ। हर मैग्नेट की दो फील्ड्स होती हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ साउथ को पुश करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। अब अगर हम इस मोटर के अंदर की वर्किंग देखेंगे, बनावट देखेंगे, तो यहाँ पे ये मोटर हमको नजर आ रहा है। इसमें दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इन मैग्नेट के साथ साथ हमारे पास कंट्रोलिंग के लिए एक PCB भी होती है जो सेंसर्स को लोकेट करके मैग्नेट्स की पोजीशन को अंडरस्टैंड करती है और डिफरेंट सेंसर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट करती है U, V, W वाइंडिंग्स में। जब इन वाइंडिंग्स में मूवमेंट होने लगता है करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप होती है। ये सारा काम स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स की मदद से होता है U, V, W में। सेंसर्स जो हैं वो लगातार लोकेशन डिटेक्ट करते रहते हैं, मैग्नेट्स की लोकेशन को कंटिन्यूसली डिटेक्ट करते रहते हैं, और उसी डिटेक्शन के बिहाफ पे हमारा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है सप्लाईज को वो फॉरवर्ड करता है। अब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उतनी क्वांटिटी में हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। मीन्स हम रोटर को घुमाने के लिए, रोटर को टर्न अप करने के लिए जो परमानेंट मैग्नेट है, हम साइड्स में मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप करते हैं। यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर्स, कंट्रोल ट्रांजिस्टर जो हैं वो ऑन ऑफ होके स्विचिंग कर रहे हैं। अगर आप ये नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको चार्ट बनकर आ रहा है, हॉल सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन और फेस वोल्टेज का चेंज। तो ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी की मदद से हम लोग इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। स्लो स्पीड में चलाने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो ये स्लो स्पीड में चलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम इसमें सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं, ज़्यादा सप्लाई देते हैं सेंसर से सेंस करके, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो कोई भी BLDC मोटर जो है वो इसी पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए। इसमें DC टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ हो, इसमें फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ हो, AC वोल्टेज हम देख सकते हो। तो एक DC टेस्टिंग वाला वोल्टेज मीटर हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। अब किसी भी मोटर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इसमें मिलेंगी। ओपन वाइंडिंग मिलेगी, शॉर्ट वाइंडिंग मिलेगी, ग्राउंड मिलेगी, मे बी अगर इसकी व्हील्स या इसका जो बुश हैं वो ड्राई हो गए हैं या कट गए हैं तो उन कंडीशंस में नॉइज़ मिलेगी, जैमिंग मिलेगी। तो इस कंडीशन में कि ये हमारा मोटर आउटडोर को नहीं चल रहा है तो हमारे एरर कोड्स भी आते हैं और मशीन जो है वो ओवरलोड करके ऑफ भी हो जाती है। तो अगर हम इन मोटर्स की बनावट देखेंगे तो आपको तकरीबन सारे ही जहाँ जहाँ पे भी BLDC मोटर्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे आपको ये सप्लाईज मिलने वाली हैं। इस तरह की कनेक्टिविटी मिलेगी। नॉर्मली 7 पॉइंट्स का जैक होता है जिसमें कि 5 पॉइंट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। रेड है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है और ब्लू है। तो जैसे जैसे हम सप्लाईज को चेंज करते हैं, कुछ वायर्स में हमको 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, कुछ में हमको 14-15 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, कहीं कहीं हमको 300 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, 320 वोल्ट सप्लाई मिलेगी।
तो अगर ग्राउंड और हम वीएम वायर में चेक करते हैं तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो है वहां पे 2.9 ओम्स के आसपास मिलने वाला है। आपको पता होगा कि डीसी में हम लोग नॉर्मली ग्राउंड के साथ ही चेक करते हैं, तो एक वायर हमारा ग्राउंडिंग का होता है जो कि ब्लैक है। तो ब्लैक और रेड के बीच में जब चेक कर रहे हैं तो 2.9 रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसी तरह से हम ब्लैक और वाइट के बीच में चेक कर रहे हैं, जो हमारा वीसीसी पॉइंट है तो 39 किलो ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। येलो और ब्लैक में चेक कर रहे हैं तो 154 ओम्स रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इसी तरह से अगर हम पल्स जनरेटिंग पॉइंट के चिप पर चेक करते हैं, पीजी पे चेक करते हैं, ब्लू पॉइंट है ये, तो ग्राउंड के साथ में यहाँ पे आपको 5.42 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस चेक करना हमको आना चाहिए। ग्राउंड के साथ अगर हम रेड चेक कर रहे हैं तो 2.94 मेगा ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर हम वोल्टेजेस चेक करते हैं तो आपको ब्लैक और येलो वायर में 6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलेगा, इसमें वेरिएशन रहता है। इसी तरह से व्हाइट और ब्लैक में आपको 9 टू 10 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, कहीं कहीं 15 वोल्ट्स भी आपको सप्लाई यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह से रेड और ब्लैक वायर में पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस चेक कर लिया, अब हम यहाँ पे इसका वर्किंग वोल्टेज चेक करेंगे। करीब करीब 320-330 वोल्ट्स के आसपास आपको वोल्टेज मिलेगा। इनपुट से वेरी करता है दोस्तों ये। तो इस तरह से हम लोग आउटडोर के डीसी मोटर को आसानी से चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।